अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम अपना पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे 2023 का मैथमेटिक्स का फॉर फेडरल बोर्ड। उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें दरअसल प्रैक्टिस करने से हमारा कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप होता है। जब हम अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद जब हम जाके पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमें कितना कुछ आता है और क्या हम पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल हैं या नहीं हैं। तो आज हम उसी पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर अगले लेक्चर में थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे और इस तरह से हम अपने पास्ट पेपर को भी पूरा सॉल्व करेंगे ताकि हमें फाइनल पता हो कि हमारी तैयारी किस हद तक पहुंची है। अब उस पास्ट पेपर के अंदर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का तो आप लोगों को पता ही होगा, ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो इस फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हमें इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी कि ये यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर कुछ गिवन है अगर, तो मतलब कि वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से हम 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x² - 3 = 4x + 4, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, जिसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 3 है ये x² - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यानी कि ये वाली साइड जो ये खाली होनी चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे ये क्या बन जाएगा, 3x² - 3 - 4x - 4 = 0। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ हमें नजर आ रहा है कि ये जो 3 है ये भी कांस्टेंट टर्म है, -4 है ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव का सिंबल है। ये बन जाएगा 3x² - 4x - 3 और -4 विच इज इक्वल टू -7 = 0। यानी कि ये हमारी जो गिवन इक्वेशन थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, यानी कि ये तो अब हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि यहाँ हमने बोल दिया कि ये जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये अब जो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने क्या करना है, ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करना है। अब ये ए, बी और सी, यहाँ पर ए, बी और सी क्या हो जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा 3, बी आ जाएगा -4 साइन के साथ, यानी एक्स के साथ वाली जो टर्म होती है साइन के साथ उसे हम b कह देते हैं, और जो c है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के, यानी जो कांस्टेंट टर्म है साइन के साथ उसे हम c बोल देते हैं। उसके बाद हमें इन्होंने कहा हुआ है कि हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि हमें क्या करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता ही है क्या होता है, x = -b ± (b² - 4ac) / 2a। तो इसी फार्मूला को यूज करते हुए हमने क्या करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये सॉल्व करनी है। अब हमने सिंपली क्या करना है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी हमने सेकंड पार्ट में ही बताया कि यहाँ a क्या है, b क्या है और c क्या है, तो सिंपली हमने इस फार्मूला के अंदर उठा के बी और ए और सी की वैल्यूज डाल देनी है। सबसे पहले तो -b यानी कि -4 हमारे पास b था, माइनस इंटू -4, फिर आगे +- b क्या था हमारे पास, -4 था उसका स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है हमारे पास 3 है और साथ c क्या है -7 है, और डिवाइड किससे हो रहा है, 2a से हो रहा है, a क्या है 3 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास -4 ± √4 का स्क्वायर होता है 16 के साथ ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 7 = 21 और 21 4 क्या होता है 84 होता है, तो ये आ गया। और उसके बाद 2 3 = 6 आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ हम देखते हैं 4 ± √84 और 16 आपस में अगर हम ऐड करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, यानी कि x की हमारे पास क्योंकि 2 वैल्यूज आएंगी ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के साथ एक बार पॉजिटिव वैल्यू और एक बार नेगेटिव वैल्यू आती है, तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक बार x = 4 +√, अब ये √100 है, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का होता है,
तो ये किसका मतलब 10 का स्क्वायर 100 के इक्वल होता है, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो एक बार हम ले लेंगे प्लस वाला 10 और दूसरी बार नेगेटिव वाला 10 ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जब भी स्क्वायर रूट कैंसिल होता है एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 10 डिवाइडेड बाई 6 एक बार, और दूसरी बार आ जाएगा 4 - 10 डिवाइडेड बाई 6। तो अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, और वो क्या क्या बनेगी। एक बार हमारे पास आ जाएगा x = 4 + 10 डिवाइडेड बाई 6, जब हम करेंगे ये बन जाएगा 14/6, और दूसरी बार जब हम 4 - 10 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 4 में से 10 गए तो 6 ही बचता है, -6 डिवाइडेड बाई 6। अब ये 4 - 10 करें, माइनस क्योंकि 10 के साथ माइनस था इसलिए हमने आंसर में भी माइनस लगा दिया। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे 6 और ये क्योंकि 7 * 14 होता है और 3 * 6 होता है, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। एक आ गया 7/3 और दूसरा आ गया -1, क्योंकि 6 और 6 कैंसिल हो गए और ऊपर माइनस का सिंबल था। तो 7/3 और -1 इसका सोल्यूशन आ गया। अब सोल्यूशन सेट की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे आ जाएगा, ये इस साइड पे हम यहाँ लिख रहे हैं यूं, सोल्यूशन सेट इसका क्या बन जाएगा 7/3 और -1, यानी कि x की दो वैल्यूज ही बेसिकली हमें चाहिए थी इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि जो हमारे पास पावर होती है, जितनी पावर होती है उतनी x की वैल्यूज आती हैं। अगर यहाँ क्यूब रूट होता, मतलब क्यूब होता, तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो दो वैल्यूज आएंगी जो कि क्या है 7/3 और -1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमें तो पता ही है जब भी हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है तो हम इस टर्म को y के इक्वल लेट कर लेते होते हैं। मतलब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना, तो एक्सपोनेंशियल यानी कि x जो है वो पावर में है, हमारे पास जो नीचे एक नंबर है उसकी पावर में x है, तो इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इनके सॉल्यूशन में हम क्या करते होते हैं, ये जो पावर वाली टर्म होती है इसको y के इक्वल लेट कर लेते होते हैं। अगर इसमें इसका स्क्वायर ना हो तो यहाँ पे हम लेट y = 4 की पावर x, यानी कि इस टर्म को हम y के इक्वल लेट कर रहे हैं। फिर इससे हमारे पास ये क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन 4 * ये वाला 4 और 4 की पावर x, ये तो y बन चुका है, 4 * y आ जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाई, ये 4 * x था, यानी कि ये तो y के इक्वल हम लेट कर चुके हैं, 4 डिवाइडेड बाई y आ जाएगा = 10। उसके बाद अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा y, मतलब यहाँ y है, यहाँ 1 है तो एलसीएम में y आ गया। अब ये y जब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होती है ना एलसीएम में, तो ये जब y इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y से, यहाँ क्या बन जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 4 = 10। अब ये y यहाँ है तो हम उसे दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 4 = 10y, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ 1 था, 1 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया और ये y दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ हम क्योंकि फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं ऐसी इक्वेशंस को मोस्टली, तो हम इस 10y को यहाँ ले आते हैं और फिर उसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा 4y² - 10y + 4 = 0। अब हम क्या करते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम मोस्टली फैक्टराइजेशन यूज करते होते हैं या फिर क्वाड्रेटिक स्क्वायर फार्मूला यूज करते होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन के थ्रू अगर हम देखें 4 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है 16, और 8 2 भी क्या होता है 16, तो और 8 और 2 को अगर हम सम करें तो वो 10 के भी इक्वल आ जाता है, तो यानी कि इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 8 और 2। उन्हें हम अगर लिखें तो ये बन जाएगा 4y² - 8y - 2y + 4 = 0। अभी ये -8 और -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो +16 ही बनेगा, और अगर ऐड करें तो -10 बन जाएगा। यहाँ से अगर हम 4y कॉमन ले लें अंदर बच जाएगा y - 2, और यहाँ से -2 कॉमन ले लें अंदर बच जाएगा y - 2 = 0। अब ये y - 2 और साथ 4y - 2 है और साथ 4y - 2 आ गया हमारे पास, दिस = 0। यहाँ से हमारे पास y - 2 भी 0 के इक्वल है और साथ ही 4y - 2 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ यानी कि y की क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास, y = 2 आ गया, और साथ ही यहाँ से 4y = -2 था, वहाँ जाके +2 हो गया, तो यानी कि y = 2/4 यानी कि 1/2 आ गया।
मतलब हमारे पास यहाँ से y की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक आई है 1/2 और दूसरी आई है सिर्फ 2। तो लेकिन ये तो y की वैल्यूज आई हैं, हमें तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू पूछी हुई थी। तो अभी हम देखते हैं कि इस y की वैल्यू से हम कैसे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास y की ये दोनों वैल्यूज तो आ गई हैं, लेकिन हमारे पास y तो किसकी इक्वल था, 4 की पावर x की इक्वल था, इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी 4 की पावर x की इक्वल था, इज इक्वल टू 1/2। अब हम डायरेक्टली इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बेस सेम नहीं है। बेस सेम ना हो तो उसको सेम बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे हम, कि यहाँ अगर 2 है तो हमें यहाँ पर भी 2 बनाना पड़ेगा। 2 कैसे बनाएंगे हम, ये 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो यानी कि 2 के स्क्वायर के ऊपर x आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर 1। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें ये 2 की पावर 2 x, अब ये एक्सपोनेंट में ये जो 1/2 है इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, 2 की पावर -1, यानी ये जो 2 था ये नीचे था, डिवाइड हो रहा था, जब हम इसको ऊपर ले आए तो 2 की पावर -1 आ गया। अब हमने देखा तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अब हम इनकी क्या कर सकते हैं, अब इनके हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर उन्हें हम इक्वेट भी कहते हैं, इक्वेट, या फिर हम कह सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं हम एक्सपोनेंट्स को, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लेंगे और इन दोनों एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लेंगे x की वैल्यू के लिए। ये 2 की पावर -1 है, और अब ये क्या बन जाएगा, ये 2x था, इसकी पावर में क्या था, 2x था, यहाँ पे 2 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर में क्या था, 1 था, यानी 2x इज इक्वल टू 1, x की एक इक्वेशन बन गई, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1 x की दूसरी इक्वेशन बन गई है। उसके बाद यहाँ से क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, 1/2 और -1/2। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। तो यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस एक्सपोनेंट वाली टर्म को हम y की इक्विवेलेंट कर देते हैं, और फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और फिर उसकी बेस सेम बना के हम उसके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसके अंदर ये इक्वेशन गिवन है और बोला हुआ है कि अल्फा और बीटा जो हैं वो क्या है, इस इक्वेशन की रूट्स हैं, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है यानी कि अल्फा बीटा फाइंड करना है, और थर्ड पार्ट में कुछ और भी फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जी सम ऑफ रूट्स किसकी इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला है हमारे पास एज इट इज, तो एज इट इज यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। -b/a, b कौन सी टर्म होती है, ये जो x के साथ टर्म होती है ये होती है हमारे पास b, तो यानी कि -4 है यहाँ पर, तो माइनस इंटू ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यानी अलग अलग ही कंसीडर किया जाएंगे, और a क्या है यहाँ पर 3 है, यानी कि ये जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स, तो ये सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल आ गया। उसके बाद यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है यानी कि अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, c/a के इक्वल होता है। c वाली कौन सी टर्म होती है, जो कांस्टेंट टर्म है, विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई a क्या है, जो x² के साथ होता है, विच इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होके ये क्या बन जाएगा 2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है 2 आया है, और सम ऑफ रूट्स 4/3 आया है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है उसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये 1/α² प्लस 1/β² ऐसा चीज के लिए हमें कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है होगा हमारे पास, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा α² β², और क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो ये बन जाएगा β² प्लस α²। उसके बाद हमें पता लगा यहाँ से कि हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे α² है प्लस β² है, इसके हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स के ऊपर 2α β ऐड कर देते हैं, मतलब ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं 2α β को हम, मतलब इसका फायदा हमें बाद में पता लग जाएगा कि ये हमने जो ऐड किया इससे हमारे पास क्या मकसद बन गया, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ऐड कर देते हैं।
जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, उसको हम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं, अगर ये बीटा का स्क्वायर है, ये अल्फा का स्क्वायर है प्लस 2 अल्फा बीटा है, तो यानी कि हमारे पास जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो वो बन गया है। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, और डिवाइड किससे हो रहा है, ये अल्फा बीटा के होल स्क्वायर से हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देनी है जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर फाइंड की थी। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया था, 4/3 के इक्वल आया था, यानी यहाँ किसका आ जाएगा, 4/3 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल आया था, जो हमारे पास प्रोडक्ट था अल्फा बीटा वो आ गया था 2 के इक्वल, और डिवाइड किससे हो रहा है, अल्फा बीटा के स्क्वायर से हो रहा है, यानी कि 2 के स्क्वायर से ये डिवाइड हो रहा है। अब हम अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 माइनस 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। अभी ये क्योंकि एलसीएम की फॉर्म में तो पहले इसका एलसीएम लेना जरूरी है, और 9 फिर साथ नीचे, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में ये भी डिनोमिनेटर में, तो 9 तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन 9 नीचे जाए इससे पहले इस 9 का और ये जो नीचे 1 था इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो ये 9 तो एज इट इज आ जाएगा और ये 16 भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस 4 क्योंकि 9 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 9 4s are 36। अब 16 माइनस 36 किसके इक्वल होता है, माइनस 20 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 9 4s are 36। इनकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो यह आ जाएगा पहले माइनस 10 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि 2 से हम कटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद 2 में फर्दर ये आते हैं, किस बार आते हैं, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि जो हमारे पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर था उसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, माइनस 5/9, और यही हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जी ये जो 1 + 2 ओमेगा है, 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा, 1 1s are 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा इंटू 1 2 ओमेगा ही बनेगा, प्लस 2 2s are 4 और साथ बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और इनटू हमारे पास क्या है 1 माइनस, यहाँ से हम माइनस को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, एज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और साथ ही ये जो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म है ये -1 के इक्वल है। ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हमारे पास बुक में गिवन है, वहाँ से हम इन्हें याद कर सकते हैं, ऐसी और ढेर सारी भी आइडेंटिटीज़ हैं। तो पहले हम इन दोनों आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस, यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह तो 1 आ गया, 4 1s are 4 हो गया, और साथ ये 1 था माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यानी कि इसकी जगह -1 आ जाएगा। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 2 इंटू फिर से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, उसकी जगह पे हमारे पास -1 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 और माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, 1 + 1 2 आ गया। अब ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी हम कर लें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5 और 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। ये यहाँ पर 3 आ गया और 1 + 1 2 आ गया विच इज इक्वल टू 2 3s are 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो हम प्रूव कर चुके हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी की लेक्चर्स में करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने कोई और क्वेश्चन सॉल्व कराना हो तो वो भी आप मुझे बता देना। और साथ ही इस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं कि मैं कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ।